बात बहुत पुरानी है। राजपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती और सच्चे थे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें गोपाल अपनी बीवी सरला और पूते मिट्रू के साथ रहता था। जब मिट्रू 5 साल का था तो उसके माँ बाप दुनिया से चल बसे। इसी वजह से वो पढ़ लिख न सका। एक रात गांव में मुकम्मल सन्नाटा था। झोंपड़ी के एक कोने में लालटीन जल रही थी। सरला ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है हमें अपनी दोनों बकरियां लाली और चारो बीच देनी चाहिए। आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, उनका ख्याल कौन रखेगा? ओरे सरला, हमारा मिट्रू अब बड़ा और समझदार हो गया है। वो लाली और चारों का अच्छा ख्याल रख सकता है। क्यों मिट्रू, रख लोगे ना? हाँ बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं लाली और चारों का पूरा ख्याल रखूंगा। आप दोनों सो जाइए। हम इस नन्हे से बच्चे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहे हैं। इस उम्र में तो उसे खेलना और स्कूल जाना चाहिए था। हमारी गरीबी ने उसके हाथ से कलम छीन लिया है। मैं नहीं चाहता कि वो आवारा बने। काम में मसरूफ रहेगा तो बड़े रास्तों से दूर रहेगा। ये सब बातें मिट्रू चुपचाप सुन रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने आवाज नहीं आने दी। वो पूरी रात सो न सका। सुबह हुई। मिट्रू ने उठकर अपने दादा दादी को सलाम किया। सुबह बखैर बाबा, सुबह बखैर दादी। मिट्रू नहा धोकर चाला हो लाले को गंगल पे ले गया। रास्ते में उसका दोस्त सोनो मिला। आज मेरा दिल नहीं था स्कूल जाने का, इसलिए पीठ दर्द का बहाना बना लिया। जिसे पढ़ाई नसीब है वो पढ़ना नहीं चाहता, और मैं चाहकर भी नहीं पढ़ सकता। चल गिल्ली डंडा खेलते हैं। नहीं सोनो, अब मुझे लाली और चारों को चराने ले जाना होता है। दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? मिट्रू बिकरियों को चराकर एक दरख्त के नीचे सो गया। शाम को घर पहुंचा। अगले दिन शदीद गर्मी थी। मिट्रू बकरियों को लेकर चल पड़ा। धूप बहुत तेज थी। एक बड़े दरख्त के नीचे ठंडी छांव देखकर वो वहीं रख गया। इसी वक्त सोनू भागता हुआ आया और घबरा कर बोला, मिट्रू, तुम्हारे दादाजी खेत में काम करते हुए बेहोश हो गए हैं। मिट्रू के पांव तले जमीन निकल गई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दादा चारपाई पर बेहोश पड़े थे। दादी रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। मायना करके बोला, गर्मी और कमजोरी की वजह से शदीद झटका लगा है। इलाज पर 15,000 रुपए लगेंगे। दवाइयाँ शहर से आएंगी। सब खामोश हो गए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? सोनू ने मशूरा दिया, अपने मामू मंगत राम से मांग लो। मिट्रू मामू के पास गया, मगर मामू और ममानी ने सख्ती से इनकार कर दिया और उसे जलील किया। टूटे दिल के साथ मिट्रू वापस आ गया। सोनू ने कहा, फिक्र मत कर, मैं अपने पापा से बात करूंगा। सोनू के वालिद राजेश ने पूरी बात सुनी और कहा, पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, मैं इलाज के लिए पैसे दूंगा। दादाजी ठीक हो गए। बाद में राजेश ने मिट्रू से कहा, तुम में मजदूरी नहीं, कारोबार करोगे। उन्होंने गांव में एक टरी हाउस बनाने का ख्याल दिया ताकि शहर के लोग गर्मियों में सुकून के लिए गांव आएं। सबने मिलकर दरख्त पर घर बनाया। दादी के हाथ का देसी खाना और दादा की कहानियां भी शामिल हो गईं। एक रिपोर्टर वहां आया, टरी हाउस से मुतासिर हुआ और अखबार में मजमून लिखा। लोग आने लगे। मिट्रू ने अपनी पहली कमाई दादा दादी को दी। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए कि अनपढ़ होना कमजोरी नहीं, असल चीज मेहनत और सच्ची नीयत है।